रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच शहर के ऋषभ सहगल एमबीबीएस फाइनल ईयर का एग्जाम दे डॉक्टर बनकर स्वदेश लौटे हैं। ऋषभ की कहानी और उसका ये सफर आम और आसान नहीं था, जहां जिंदगी और मौत का फासला काफी नजदीक था। ऐसे माहौल से स्वदेश लौटे ऋषभ ने न्यूज 18 से अपना आंखों देखा हाल और अनुभव साझा किया है। तो वहीं ऋषभ के परिजनों ने यूक्रेन एग्जाम देने गए बेटे की सलामती के लिए मनौती मांगी और जब तक ऋषभ स्वदेश नहीं लौटा तब तक ईश्वर की आराधना की। एक साधारण से परिवार की बेटे को डॉक्टर बनाने की जिद और जुनून की यह कहानी काफी दिलचस्प है। ऋषभ के परिजन बताते हैं कि उन्होंने लाखों रुपए का एजुकेशन लोन लेकर बड़ी उम्मीदों के साथ ऋषभ को एमबीबीएस करवाने साल 2017 में यूक्रेन भेजा था, लेकिन जब वह 5 ईयर में था उसी वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई और उन्हें आनंद फानन में स्वदेश लौटना पड़ा। जिसके बाद भी उसने ऑनलाइन स्टडी जारी रखी, जिसके बाद अब फाइनल ईयर के एग्जाम की डेट आ गई, लेकिन वहां के हालात के चलते स्थिति काफी असमंजस की बनी और वह डिप्रेशन में जाने लगा। इधर परिजनों को भी ऋषभ के भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी। 2017 में जब्रोद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में इसका एडमिशन करवाया गया था। उसके पश्चात 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर ये जब फाइनल ईयर में था तो इसके मन में भी असमंजस की स्थिति थी। हम पूरे परिवार वाले भी चिंतित और भयभीत थे कि करीबन लाखों रुपए लगाकर जो लगभग 80 से 90 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं, वो भी हमारी भी सबकी मेहनत बेकार चली जाएगी। बच्चे की भी जो मेहनत है वो डिमोरलाइजेशन हो जाएगा। हमने परमपिता परमात्मा से मनौतियां मांगी और इस विषम परिस्थिति के युद्ध में 7 मार्च 2023 को इसको जब यूक्रेन भेजा तो परमपिता परमात्मा की कृपा से ये अपनी एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करके और अपने स्वदेश घर आ गया। ये हम सबसे बड़ी ये चमत्कार से कम नहीं है। बेकार थे क्योंकि हमें दूसरी कंट्री से वीजा लेके जाना पड़ रहा था, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चल रही थी और इधर से एनएमसी जो हमारी मेडिकल काउंसिल है वो भी कोई मदद नहीं कर रही थी। अगर उनके अकॉर्डिंग हमें जाना ही पड़ेगा, वो डिग्री लानी पड़ेगी। अगर हम डिग्री नहीं लाए तो वैलिड नहीं होगी, तो हमारी 5 साल की मेहनत ऐसे चली जाएगी। और जो घर वालों ने जो ऋण वगैरह लिया है वो भी फिर ऐसी, तो वो भी प्रेशर था। ऊपर से दूसरी कंट्री जाना वो भी प्रेशर था। हमारे 6 साल, अगर मैं 6 साल पढ़ा हूँ, अगर मैं 2nd 3rd ईयर में होता तो मैं कहीं ट्रांसफ़र भी ले लेता, पर अगर मैं अब ट्रांसफ़र नहीं ले सकता 6th ईयर में, तो फिर इसकी वजह से वहाँ जाना पड़ा हमें। और काफ़ी कठिनाइयाँ वहाँ देख कर फिर वहाँ से जाना और वापस एग्ज़ाम क्लियर करना, और वहाँ का हमारा पेपर भी हार्ड आया था। फिर वापस आकर इंडिया आना काफ़ी मुश्किल का काम था। और अगर देखें तो एनएमसी ने भी, मेडिकल काउंसिल ने कोई मदद नहीं की और अभी भी उन्होंने कोई वैसा मदद घाट उन्हें फैलाया नहीं। अभी हम जैसे दूसरी कंट्री से वीज़ा लिया तो वो उसकी एयर फ्लाइट टिकट्स भी ज़्यादा थी, वीज़ा के प्राइसेस भी ऑब्वियसली ज़्यादा थे। तो और वहाँ पे जब मैं रह रहा था तो वहाँ के जो रेंट्स वगैरह थे घर में रहने के, वो भी डबल ट्रिपल थे। वहाँ की ग्रोसरी वगैरह प्राइसेस वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो सब चीज़ ज़्यादा लग रही थी। जैसे मान लो 1 महीने मेरे 30-40 हज़ार रुपये लगे थे 1 महीने के रहने के, और मैं वहाँ रहा हूँ 5 महीने तक। तो आप उसके हिसाब से भी देख लीजिए कितना बहुत ज़्यादा लगा।